करार पर रोजगार, किसकी जीत किसकी हार। गहलोत साहब नौकरशाही पे लगाम लगाओ, गहलोत साहब नौकरशाही पे लगाम लगाओ। वेतन कम, काम ज्यादा, क्या था वादा, क्या है इरादा। कंप्यूटर संहिता भर्ती, कंप्यूटर संहिता भर्ती। जिसका कल तय नहीं, नौकरी का हल ये नहीं। गहलोत साहब कंप्यूटर संहिता भर्ती। संविदा पर संग्राम। आज जो हवाई चप्पल में चल संघर्ष कर रहे हैं, उनका सपना है एक दिन हवाई जहाज में चलने का। मां बाप की उम्मीदों और लोन के छांव में पढ़ाई कर डिग्री ली कि नौकरी मिलेगी, पर मिला कॉन्ट्रैक्ट। ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कोई नेता युवाओं का अपमान कहता है, पर तब जब विपक्ष में होता है। सरकार में आने पर तो संविदा का रास्ता ही अपने वादों का हाईवे बन जाता है, ऐसा हाईवे जिस पर चुनावों के दौरान चलेंगे, पर कॉन्ट्रैक्ट पर लगे लोग इस हाईवे से कटती पगडंडियों पर ही संघर्ष करते रह जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज प्राइम डिबेट में सवाल संविदा पर संग्राम का है। सवाल है कि जिसे अलविदा कह विदा कर देना था, वो आज फिर भविष्य के दरवाजे पर क्यों आ खड़ा हुआ। पहले जान लीजिए प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर एक तरह से बंधुआ मजदूरी ही है। अब ये जो संविदा का मॉडल है, बंधुआ मजदूरी का ये जो मॉडल है, वो कितना सही है। सवाल नंबर 2, अब वादों का ये जो हाल है, क्योंकि वादे नौकरी के होते हैं, परमानेंट नौकरी, रेगुलर वाली नौकरी, जिंदगी भर के लिए नौकरी का वादा नहीं होता, वादा तो नौकरी का है। तो वादे का ये हाल, ये जो संविदा वाला हाल है, ये इसलिए है क्योंकि खजाना कंगाल है। और सवाल नंबर 3, आपने वादा किया था, आपको अपना वादा निभाना भी है, तो ये वर्तमान में इस तरह के जो उपाय अपना लिए जाते हैं, पर जो इस उपाय के एंड पे होते हैं, उनके भविष्य का क्या, वर्तमान के उपाय का भविष्य क्या है। ये सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि प्रदेश में संविदा कर्मी जिनका टाइम खत्म हो गया, उन्हें रेगुलर नहीं किया गया, वो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर जाते हैं। ये समझ लीजिए कि पूरे नौकरी के दौरान उन्हें झंझावत से गुजरना है। तो इन्हीं सवालों को समेटने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में, और तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी नेता हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दीपेश चौधरी जी प्रवक्ता हैं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के, और अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। और अवधेश जी, देखिए, गिरमिटिया शब्द आपने सुना होगा। मोटे तौर पर मैं संविदा कर्मियों को उसी सेंस में ले पा रहा हूं जितना मैं संविदा के बारे में स्टडी कर रहा हूं। हर सरकार जितने कर्मचारी मौजूद हैं उनके दम पर काम नहीं कर सकती, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा फोर्स के तौर पर संविदा में लोगों को लाती है, लेकिन फिर उनके साथ बर्ताव, ये आफ्टर थॉट क्यों रह जाते हैं। देखिए स्वप्निल जी, बहुत सीधी सी बात है कि करार के नाम पर रोजगार बेरोजगारों के साथ सीधे तौर पर अत्याचार है। आप उनको भर्ती करते हैं। देखिए, कोई भी जो बेरोजगार है या छात्र है वो तैयारी करता है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए करता है कि उसको वहां पर एक जॉब सिक्योरिटी है। तो आप ये जो संविदा के नाम पर भर्तियां होती हैं, वहां जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप कभी भी उसको हटा सकते हैं। इतनी कॉम्प्लिकेटेड आप उसको कर देते हैं। जो आप उसको सैलरी वहां पर देते हैं, वो कई बार जो मिनिमम वेज है, जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए व्यक्ति को, उससे भी कम होता है। तो आप सीधे उसका शोषण करते हैं। वो सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं होता है, उसका मानसिक शोषण भी करते हैं, उसका सामाजिक शोषण भी करते हैं। मानसिक सच्चाई बताने को कोई भी सरकार तैयार नहीं, साल 2 साल सच्चाई बताने को कोई भी सरकार तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया बैकडोर एंट्री नहीं हो सकती। अब रेगुलर करने के नाम पे जो वस्तु स्थिति है वो सब सच बताएं ना, ताकि कोई लालच में ना फंसे, झांसे में ना फंसे। देखिए, या तो स्वप्निल जी आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखना बंद कीजिए। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो रेगुलर करना बंद कीजिए। अब आदमी इसलिए संविदा पे नौकरी करने को तैयार हो जाता है कि उसको लगता है कि सरकार देर सवेर हमको रेगुलर कर देगी।
ये जो पूरी गफलत होती है, इसी में सारी ये पूरी समस्या की जड़ वहीं पर है। आपको रेगुलर नहीं करना है तो आप पॉलिसी बना दीजिए कि या तो आप संविदा पे भर्ती करेंगे, नहीं करेंगे तो सबको करेंगे या किसी को नहीं करेंगे। ये जो अदर जुल्म में मामले अलझते हैं, फिर कोर्ट में जाके मामले फंस जाते हैं और अल्टीमेटली जो नुकसान होता है, जो मानसिक रूप से परेशानी होती है, जो आर्थिक रूप से परेशानी होती है, जो सामाजिक रूप से होती है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं जो मैंने देखा है मेरी नजरों से। को एक स्टूडेंट जिसको संविदा पर उसकी नौकरी लग गई, 3 साल उसने नौकरी कर ली, उसकी शादी तय हो गई। अब शादी होने वाली थी, उसके 20 दिन पहले वो नौकरी से हट गया। तो आप ये किस तरह का शोषण है, वो किस स्थिति से गुजरेगा, इसके बारे में सरकारें सोचती क्यों नहीं है? ठीक है, दीपेश जी आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली तक क्यों जाना पड़ा? जी सर, दिल्ली तक जाना हमारी मजबूरी थी क्योंकि राजस्थान में हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। हम सरकार का इस संबंध में ध्यानाकर्षण करवाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात सुने, हमें अपनी बात रखने का मौका दे, संविदा भर्ती को निरस्त करें और नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करवाएं। तो दीपेश जी ठीक है, आपको दिल्ली जाना पड़ा, ये एक बात है। आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि प्रदेश में एक विपक्ष भी है जो हो सकता है आपकी मांगों को उठाकर सरकार से मनवा ले जाए? सर, हम बेरोजगारों ने हमारे पक्ष में कई बार, जो कांग्रेस के खुद विधायक हैं या फिर जैसे कई सांसद हैं, उन्होंने हमारे लिए लेटर लिखे हैं, पर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने किसी ने कोई कोशिश नहीं की। वो बस एक लेटर पैड जारी करते हैं और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं और फिर जो संघर्ष होता है वो हम बेरोजगारों को करना पड़ता है। ठीक है, गिरिराज जी मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। आपका घोषणा पत्र था, उसमें श्रम और रोजगार का जो कॉलम था उसका पॉइंट नंबर 3 है कि संविदा कर्मियों की जानकारी हासिल कर अधिनियम के तहत उन्हें रेगुलर करेंगे। अगर आप रेगुलर करने भी वाले हैं तो आप एक नई संविदा कर्मियों की फौज भी तो साथ ही साथ खड़ा कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? बेसिकली प्रदेश में सुनवाई नहीं, एआईसीसी में जाना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। ये लगातार पिछली कई सरकारों के समय से चला आ रहा है। ठीक, ये अभी सरकार 2.5 साल की जो सरकार कांग्रेस की है उस समय की समस्या नहीं है। संविदा कर्मी पिछली सरकारों में भी भर्ती किए गए हैं, संविदा के ऊपर काम करते हैं और इनकी जो बेरोजगार जो नवयुवक होता है उसकी एक मजबूरी होती है कि रोजगार कहीं तो मिले उसे। सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, सरकार के फाइनेंशियल मजबूरी होती है, उसके आधार के ऊपर जो है वो सरकार सीधी भर्ती करने के लिए कोशिश करती है। आपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा था? होती है कई बार। फिर आपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा था? उसके बावजूद भी पिछले 2 साल के नौजवानों को रोजगार देने का मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के प्रयास किए हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए हितकारी है। अभी आज ही मुख्यमंत्री जी जो बैठक करके कनिष्ठ लिपिक की जो भर्ती 2013 की पंचायत राज की थी उसके लिए उन्होंने आज ही मीटिंग में निर्णय किया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका वादा था आपके घोषणा पत्र में कि संविदा कर्मियों की जानकारी हासिल कर रेगुलर करेंगे, तो सरकार में आकर आपकी सोच बदल गई। आप कह रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज आप देखिए राजस्थान के अंदर जब से केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया है, राजस्थान के हजारों करोड़ रुपए आज बकाया पड़े हुए हैं। राजस्थान के 25 सांसद ये प्रयास नहीं करते कि बकाया जो पैसा राज्य सरकार का है वो तो कम से कम जब आपने घोषणा पत्र बनाया था तब जीएसटी लागू हो चुका था ना, ये स्थिति आपके सामने थी विपक्ष के तौर पर, तब आप शायद नजर भी रख रहे होंगे। प्रियंका गांधी जी एक तरफ ये कहती हैं कि ये जो संविदा वाला मामला है वो मानवीय संवेदनाओं का मसला है, न्याय का सवाल है, युवाओं का अपमान करने वाला संविदा कानून, और आप 10,000 से ज्यादा संविदा पर लेने की बात कर रहे हैं। वो युवाओं का अपमान नहीं होगा? का जो पैसा राजस्थान सरकार का जो पैसा है, जो फंड जो है वो भी सरकार रिलीज नहीं कर रही है केंद्र सरकार। तो जब सरकार का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और बीच के अंदर 1.5 साल से ये कोरोना आ गया, इस कोरोना के अंदर जिस तरह की आर्थिक स्थिति सरकार की हुई है और सरकार ने जिस तरह से, तो इसलिए आपने संविदा पर निकाला। मुख्यमंत्री जी ने गुड गवर्नेंस देने का जो काम किया है वो उसके अंदर सब तरह की परेशानी आती है। ठीक है गिरिराज जी, मैं आता हूं आपके पास, आगे आता हूं मैं आपके पास। आपके हिसाब से हालात इतने बुरे हैं और केंद्र की वजह से बने हैं कि आप चाहकर भी इस तरह की चीजें नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी आपको डिबेट में लाना चाहता हूं। देखिए एक बात तो सच है, ये जो संविदा वाला मसला है वो हर 5 साल में दूसरे सरकार के खाते में ट्रांसफर होता रहा है।
अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो ये कि हम संविदा शब्द को इतिहास से नहीं हटा पाए हैं, वर्तमान से नहीं हटा पाए हैं और भविष्य में भी नहीं हटा पाएंगे। ठीक है ना लक्ष्मीकांत जी? देखिए स्वप्निल जी, दो बात समझिए आप। पहली बात तो ये कि कोई भी सरकार अगर 100 वैकेंसी निकालती है तो वो 90 उसको रेगुलर करती है, 10 संविदा करती है, 10 संविदा कर्मियों को आगे मौका मिलता है, सरकार दूसरी वैकेंसी निकालती है। तब कोई भी सरकारी करती है, किसी भी स्टेट की सरकार ये करती है। लेकिन राजस्थान की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उसने अपने घोषणा पत्र में 33वें नंबर के पेज पे 25वां पॉइंट जो उसके 5 नंबर का है, उसमें उन्होंने साफ साफ तक लिखा कि जो संविदा कर्मी है उनको हम रेगुलर करेंगे। और दूसरी बात, अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी चीख कर वोट लेने के लिए युवाओं के लिए आप पूरे चुनाव प्रचार में प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे थे। आज जब आप सरकार में आ गए तब आप केवल एक संविदा कर्मियों को तो आपने संविदा भर्ती करने नाम पर 7 दिन पहले एक झुंझुना दे दिया, लेकिन 2.5 साल की आपकी सरकार के अंदर एक भी ऐसी वैकेंसी जो कि सरकार की तरफ से घोषित हो, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी सरकार की तरफ से, वो पूरी नहीं हुई है। 2018 से आरएस की वैकेंसी पेंडिंग है, 2019 से रीट पेंडिंग है, डेट पे डेट उसकी पड़ी जा रही है। उसके बावजूद लक्ष्मीकांत जी, मैं संविदा पर ही इस डिबेट को रखना चाहता हूं, मैं संविदा पर ही इस डिबेट को रखना चाहता हूं, लेकिन आप भी तो इस बात को मानेंगे ना कि ये संविदा वाला पिछले 5 साल से इस खाते में भी गया, तभी वो चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बन पाया। स्वप्निल जी, अगर आप हमारी सरकार और इस सरकार से तुलना करें तो हमारी सरकार ने अकेले शिक्षा विभाग में 2.25 लाख नौकरियां दी है, 3.5 लाख सरकारी नौकरी राजस्थान के युवाओं को दी है। आपने मुझे ये बताइए कितने संविदा कर्मियों को रेगुलर किया? राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, आपने कितने संविदा कर्मियों को रेगुलर किया? सरकार आने के बाद एक भी युवा को सरकारी नौकरी अपनी घोषित में नहीं दी। बताइए, अच्छा कौन है बताइए कितने संविदा कर्मियों को आपने रेगुलर किया? बोल रहा हूँ मैंने आपको पहली पॉइंट में बोल दिया, पहले पॉइंट में ही आपको बोल दिया कि कोई भी सरकार अगर 100 नौकरी निकालती है तो उसमें 90 रेगुलर निकालती है, 10 संविदा पे देती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जो वैकेंसी आती है उसमें वो लोग अपना एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाकर ये मांग करती है कि युवाओं का अपमान है संविदा, और राजस्थान में ये सवाल है और ये सवाल मैं लूंगा, लेकिन एक सवाल और लक्ष्मीकांत जी आपको लेना होगा। जीएसटी की वजह से राज्यों के खजाने पर अतिरिक्त भार तो पड़ा है। देखिए पूरे देश में अलग अलग राज्य सरकारें हैं, उनमें 17 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर किसी मुख्यमंत्री या किसी वित्त मंत्री के मुंह से सुना क्या आपने? ये सब वहां सरकारें बहुत अच्छे से चल रही हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा करना है। लेकिन वहां पर संविदा कर्मी प्रदर्शन भी तो कर रहे हैं, एमपी में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं। बात तो सुनिए ना, आप पैरेलल इकोनॉमी चल रही है राजस्थान में, भ्रष्टाचार करते हैं, कोरोना में खा गए लोगों का पैसा। ये मैं कह रहा हूं कि जिन राज्यों की आपने बात की वहां पर संविदा कर्मी हड़ताल तो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। नौकरियां भी तो दे रहे, लाखों की संख्या में नौकरियां भी तो दे रहे। एक नौकरी नहीं दी अशोक गहलोत जी ने, एक नौकरी राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के जो हिस्से का पैसा है। ठीक है, एक बार फिर दीपेश जी मैं आपको डिबेट में लेना चाहता हूं। दीपेश जी मुझे सिंसियरली बताइए कि कंप्यूटर शिक्षक को लेकर जिस तरह की स्थितियां हैं, लंबे समय से कंप्यूटर टीचर्स का टोटा है, कई जगह पर तो लाइब्रेरियन अपने कोटे पर टीचर्स बनकर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं जिनको विषय की जानकारी भी नहीं है। ऐसे में संविदा पर आप बहुत ही स्मार्ट चॉइसेस उठा लाएंगे, ऐसी स्थिति तो है नहीं। आप थोड़ा रुक कर टाइम लेकर प्रॉपर बंदे ढूंढकर नियमित कर दीजिए। सर मैं जो अपने कांग्रेस प्रवक्ता ने बजट वाला इश्यू बताया, मैं उसके ऊपर अपनी एक बात रखना चाहूंगा। बोलिए। सरकार लगातार दूसरी भर्तियां निकाल रही है, पुरानी भर्तियों में लगातार पद बढ़ा रही है। रेट के अंदर भी अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार 7,500 पद बढ़ा रही है। और दूसरा, सरकार हमें कह रही है कि हम आपको संविदा में 18,500 रुपए देंगे, जबकि अगर सरकार ये भर्ती नियमित करती है तो सरकार को लगभग 1 साल तो ये भर्ती पूरी करने में लगेगा, और उसके बाद 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है जिनमें इनको सिर्फ 16,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप अपने पैसे बचाइए ना, 2,500 रुपए। आपको नियमित भर्ती में आपके कम बजट लग रहा है, तो आप इसको नियमित क्यों नहीं करते? और दूसरा, ये भर्ती राजस्थान में बहुत लंबे टाइम से इसकी मांग उठ रही है लगातार। अब इन्होंने कैडर बनाए, जिसके बाद में हमारे आईटी के बहुत सारे बच्चे थे ऐसे थे जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। 1-1 लाख रुपए वो लोग कमा रहे थे, पर वो प्राइवेट सेक्टर में वही जो जॉब सिक्योरिटी वाली बात रह जाती है। अब वहां भी उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। अब इस भर्ती के लिए उन लोगों ने जॉब छोड़ दी, अब वो ना प्राइवेट में जाने लायक रहे। अब यहाँ भी संविदा में वही जॉब सिक्योरिटी वाली बात। हाँ, अगर दूसरा, आप संविदा पे शिक्षक ये माननीय जी हाँ बोले दीपेश जी, बोले, आप अपनी बात पूरी रखें। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी एक बार अपने एक जजमेंट में ये चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट भी
अपने एक जजमेंट में ये बात उठा चुके हैं कि आप स्थायी शिक्षक नहीं रखेंगे, आप संविदा पे शिक्षक रखेंगे। तो आप उनके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो कि वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, वो अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्योंकि वो अपनी जॉब को लेके अनसिक्योर रहेंगे, वो उसी टेंशन में रहेंगे। सही बात, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर अवधेश जी मैं आपको इस चर्चा में ला रहा हूं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी देखिए, अलग अलग टाइम पर अलग अलग अधिनियम आए जो इशारा करते हैं कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखिए, ठेका मजदूरी अधिनियम 1970 आया, संसद से पास हुआ है। उसमें क्या था? वेतन अगर सरकार दे तो स्थायी कार्मिक की तरह काम करें तो समान वेतन दिया जाए, लेकिन वो स्थिति नहीं है। समान वेतन अधिनियम भी है। और इन तमाम बातों के बीच में बात तो वही है कि जब आप रेगुलर करने का प्रॉमिस कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट तौर पर कहा है उसके आधार पर आप एग्जाम तो देनी पड़ेगी ना संविदा कर्मी को। ठीक है, आप उसमें वेटेज दे देंगे, तो आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज क्यों करना चाहते हैं संविदा के नाम पर? कोई भी सरकार क्यों करना चाहती है, मुझे नहीं पता। देखिए स्वप्निल जी, आपने बहुत काम की बात यहां पर कही है। जो भी सरकार संविदा भर्ती निकालती है वो बहाना बनाती है कि हमारे पास पर्याप्त बजट नहीं है, इसलिए हम लोगों को संविदा पर रख रहे हैं। लेकिन इसका असर दोनों पर पड़ता है। दोनों पर इसलिए पड़ता है कि जो संविदा पर काम करने वाला आदमी है उसको उतने पैसे नहीं मिलते हैं, वही काम जो रेगुलर एम्प्लॉय कर रहा है उसके बराबर नहीं मिलते हैं उसको। तो वो क्यों उतनी मेहनत करेगा जितना वो कर रहा है? तो देखिए, यहां पर जो परफॉर्मेंस है वो खराब होती है। दूसरा, उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जिससे आप साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल काम करा लेते हैं, फिर उसको लात मार के निकाल देते हैं। तो उस व्यक्ति के साथ क्या गुजरती है वो, मान लीजिए कोई ओवर एज हो गया, वो दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकता, आपने उसको निकाल दिया। वो इस उम्मीद में आ गया कि सरकार ने अभी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, बाद में हमको रेगुलर कर देंगे, क्योंकि बीच बीच में रेगुलर करते रहे। और इसी उम्मीद के भरोसे वो सबसे ज्यादा कार्य भी उस ऑफिस में कर रहा होता है, या तो हम कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कर रहा होता है। इसमें देखिए, स्पष्ट एक पॉलिसी बननी चाहिए कि या तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को रखेंगे नहीं। हाँ। रखेंगे तो आप तय कर दीजिए कि जो रखा जाएगा वो इतने साल में रेगुलर हो जाएगा, या आप बता दीजिए पहले कि रेगुलर नहीं होगा, जिससे वो भरोसे में नहीं रहे, वो दूसरी जगह ट्राई करता रहे यदि उसको और अच्छी नौकरी मिल जाती है तो। ठीक है, सिर्फ ये ना, ये अपनी बला टालने के लिए सरकारें संविदा पर नियुक्तियां निकालती हैं, क्योंकि अब वादा तो कर लिया, फंस गए। गिरिराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यूपी में संविदा कर्मियों के घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का मामला है, यह न्याय का सवाल है। युवाओं का अपमान करने वाला संविदा कानून नहीं बल्कि सम्मान का कानून हो। और अब आपने 10,000 से ज्यादा युवाओं का अपमान ही किया एक तरह से, अगर प्रियंका जी सही बोल रही हैं तो, और वही पार्टी लाइन की थिंकिंग है तो। देखिए स्वपन जी, यूपी के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है कितना अच्छा काम भारतीय। आपने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। पर आप भी तो नहीं दे रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में, हिमाचल में उन्होंने नहीं दिया, आप भी तो नहीं दे रहे हैं सीधे। जिस तरह से बेरोजगार जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, राजस्थान बेरोजगारी में 3 नंबर पे है। ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, हजारों करोड़ में अरे भाई, उन्होंने जो कहा वो नहीं किया, चलिए आपकी बात मान ली। आपने जो कहा आप वो कहां कर रहे हैं? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये युवाओं का अपमान क्यों नहीं है? राजस्थान सरकार जैसी। गिरिराज जी, ये युवाओं का अपमान क्यों नहीं है जैसा कि प्रियंका गांधी को लगता है? कल इनका भीलवाड़ा का मांडलगढ़ का चेयरमैन पकड़ा गया भ्रष्टाचार के आरोप में, एसीबी ने ट्रैप किया। अरे भाई, उसका संविदा से क्या लेना देना है या आज के टॉपिक से क्या लेना देना है गिरिराज जी? वो ना वीडियो ना, सरकार जो है कोरोना में रिलीफ के नाम पर आप पैसा खा गए, कोरोना में पैसा खा गए, पैसा खा गए। लक्ष्मीकांत जी, गिरिराज जी, आप लोग जो बात कर रहे हैं उसका संविदा से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये होने नहीं दूंगा। और गिरिराज जी, आपको सवाल पर आना पड़ेगा। और लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, मैंने पिछली बार भी आपको पूरा समय दिया, आगे भी दूंगा। गिरिराज जी, मेरा सवाल तो सीधा है, क्या आप युवाओं का अपमान कर रहे हैं संविधान निकाल कर? सीधा सा सवाल है। शर्म नहीं आई? बच्चों के राशन का पैसा खा गए। मुख्यमंत्री जी ने लगातार, अभी देखिए पिछले महीने 4,500 मेडिकल के अंदर भर्तियां नहीं की क्या?
जीएनएम की एएनएम की जो पोस्टिंग खाली पड़ी हुई थी, कोरोना की जो महामारी थी उसके अंदर उनको पोस्टिंग दी नहीं क्या? लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लगातार दूसरे डिपार्टमेंटों में नियुक्तियां दे रही है। और आज राजस्थान के अंदर इतना बड़ा फैसला जो किया है समान पात्रता परीक्षा का, कि ऐसा सिस्टम डेवलप कर देंगे, यूनिक पहचान सिस्टम के बेरोजगार वो परीक्षा भी आने दीजिए, वो परीक्षा भी आने दीजिए, सभी इंतजार कर रहे हैं उस परीक्षा में क्या होता है। लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल अब आपसे है। लक्ष्मीकांत जी मुझे ये बताइए, लक्ष्मीकांत जी बीजेपी की नजर में मुझे ये बताइए, संविदा होना चाहिए या संविदा को विदा कर देना चाहिए बीजेपी की नजर में? देखिए, ये बात समझ लीजिए कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी नौकरी व्यक्ति को मिलना। हमारी जितनी भी सरकार राजस्थान में रही है सबने सरकारी नौकरी दी है, लेकिन बेड खा गए। आपने संविदा पे नहीं रखा किसी को? क्या बीजेपी ने कहीं भी किसी को भी, एक को भी संविदा पे नहीं रखा है? अगर रखा है तो बताइए, संविदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सीधा सा सवाल है लक्ष्मीकांत जी। खा गए अशोक गहलोत, रेमडेसिविर के नाम पर पैसे खा गए अशोक गहलोत। राजस्थान में भ्रष्टाचार अखंड डूबा पड़ा है, भ्रष्टाचार अखंड डूबा पड़ा है। अरे शर्म करो आप, देश की सबसे निकम्मी सरकार राजस्थान सरकार, बच्चों के राशन का पैसा खा गए। और इस मुद्दे पर लगातार हमारी बहस भी चल रही है, वैक्सीन और रेमडेसिविर दवाओं पर। मैं उस पर आगे कभी फिर डिबेट लाऊंगा, लेकिन फिलहाल टॉपिक भटकने नहीं दूंगा। दीपेश जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आप संख्या के लिहाज से बताएं कितने बेरोजगार टकटकी लगाकर देख रहे हैं? एक जो फैसला नहीं हो पा रहा है उसकी ओर। मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा। हाँ। जी, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि सर राजस्थान में लगभग 3 लाख IT ग्रेजुएट हैं और उससे बड़ी संख्या यह है कि राजस्थान में लगभग सरकारी स्कूलों में 83 लाख बच्चे पढ़ते हैं जो आज के इस डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा से दूर हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सदी में आप बिना कंप्यूटर शिक्षा के आप अपने बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे? आज के समय में ये टेक्नोलॉजी के जमाने में अब बिना कंप्यूटर शिक्षा के बच्चों को कैसे शिक्षा दे पा रहे हैं? उसके अलावा अपने राजस्थान में 9वीं 10वीं में कंप्यूटर कंपलसरी विषय है, उसके अलावा कक्षा 11 और 12 के अंदर वैकल्पिक विषय है। उसके टीचर नहीं है, इतने सालों से उसको पढ़ाया जा रहा है, उनकी कॉपियां कौन चेक कर रहा है? बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं? कई जगहों पर स्कूलों में जो ले बना के वो खबर भी सामने लेकर आए थे और हमने ये भी बताया था कि कहां पर कंप्यूटर टीचर की खाना पूर्ति के नाम पर कोई साइंस वाला पढ़ा रहा है, कोई बियोलॉजी वाला पढ़ा रहा है, कई जगहों पर लाइब्रेरियन पढ़ा रहे हैं, कई जगहों पर लैब टेक्नीशियंस पढ़ा रहे हैं। अंतिम सवाल है अवधेश आकोदिया जी, स्थिति यह है कि महंगी पढ़ाई कर IT की डिग्री ली, MBA की डिग्री ली और फिर लगा कि नहीं जॉब सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेट के झंझावत में नहीं फंसना, इंतजार कर रहे हैं बड़ी भर्तियों का। भर्तियां हुई तो कोर्ट में अटक गई, मां बाप की उम्मीदें, उनका लोन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन सामने आ गया कॉन्ट्रैक्ट। विडंबना है। देखिए स्वप्निल जी, ये पूरा के पूरा जो प्रोसेस है वो राजनीति में उलझ के इस तरह से रह गया है कि पहले तो भर्ती निकलती नहीं है, निकलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर होगी या रेगुलर होगी ये तय नहीं होता है। उसके बाद भर्ती निकल भी जाती है तो समय पर परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा हो भी जाती है तो पेपर आउट हो जाता है, पेपर आउट नहीं भी होता है तो कोर्ट में अटक जाता है। तो नियुक्ति मिलते मिलते इतना समय आदमी को लग जाता है, कई बार तो वो पंचवर्षीय योजना बन जाती है, भर्ती निकलती है उसके 5 साल तक लोगों को नियुक्ति नहीं मिलती है। आप देखते हैं ना, कई भर्ती 2013-14 की उनकी नियुक्ति अब जाके मिल रही है। तो ये पूरा के पूरा प्रोसेस है, ये बेरोजगारों के ऊपर सीधा अत्याचार है। संविदा को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। अगर नौकरी का वादा किया है तो या तो पहले ही अपने वादों में ये डिफाइन कर दीजिए नौकरी किस तरह की, और नहीं तो फिर नौकरी मतलब नौकरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।